नमस्कार, सलाम दोस्तों। आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर शहर की एक होनहार बेटी माविश टाक, जिसने न सिर्फ मीरा भाईंदर शहर बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। भारत के संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के नतीजे हाल ही में जारी हुए हैं और इन नतीजों में मीरा भाईंदर शहर की एक होनहार बेटी माविश टाक ने 386वां रैंक हासिल करते हुए न सिर्फ मीरा भाईंदर बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। हालांकि देखा जाए तो यूपीएससी के एग्ज़ाम पास करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मीरा भाईंदर शहर की इस होनहार बेटी ने कठोर परिश्रम करते हुए यह सफलता हासिल की है। इसी सफलता को प्रोत्साहन देने के लिए मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन ने मीरा रोड पूर्व के अस्मिता क्लब में माविश टाक और उसके परिवार का एक सत्कार समारंभ आयोजित किया, जिसमें मुजफ्फर हुसैन साहब ने माविश के पिता अब्दुल करीम टाक, उनके माताजी, उनकी छोटी बहनें और खुद माविश टाक का भी सत्कार किया और उनका आदर समारंभ किया। तो देखा जाए तो मीरा भाईंदर शहर के लिए यह बहुत ही गर्व की और फ़ख्र की बात है कि मीरा भाईंदर शहर की एक होनहार बेटी ने यूपीएससी के एग्ज़ाम में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। विशेष करके तब जब माविश टाक एक मुस्लिम परिवार से आती है और मुस्लिम परिवार में होने के बावजूद भी माविश टाक ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। और इसी बात को उन्होंने ध्यान में रखते हुए मुजफ्फर हुसैन साहब ने उनके परिवार का और माविश टाक का एक सत्कार समारंभ करने का सोचा और मीरा भाईंदर शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मीरा रोड पूर्व के अस्मिता क्लब में यह सत्कार समारंभ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मीरा भाईंदर शहर के कई आला अधिकारी और कई गणमान्य व्यक्ति, नगर सेवक उपस्थित थे और उन्होंने इस अवसर पर माविश टाक का पुष्पगुच्छ देकर और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देकर उनका समारंभ किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन से हमने प्रतिक्रिया ली है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस अवसर पर। मैं माविश टाक और उनकी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत ही फ़ख्र की बात है कि एक बच्ची नया नगर से यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करती है और कामयाबी से आईएएस ऑफिसर की तरफ बढ़ती है। ये सिर्फ नया नगर और मीरा भाईंदर के लिए नहीं, तो इस पूरे मुल्क के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि जिस वक्त पूरे मुल्क में एक ऐसा माहौल चला है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और उसे बदनाम किया जा रहा है, उसी वक्त भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कितना मजबूत है और कितना लोगों को अपना हक देने वाला है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए इंसान आज भी जिस कौम को बदनाम किया जा रहा है, वो इस देश की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एग्ज़ाम क्लियर कर सकती है और वो भी बच्ची करती है। इसकी बहुत हमको खुशी है और कॉन्स्टिट्यूशन पे हमको बहुत गर्व है। सर, नया नगर का जैसा ही नाम आता है लोग उसको नेगेटिव की नज़र से देखते हैं, लेकिन आपने नया नगर में कई सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले हैं जहाँ पर बच्चों की बहुत से अच्छी तालीम हो रही है। इसके बावजूद भी नया नगर को कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस बारे में आपसे क्या कहें? एक बड़ा ही छोटा सा शेर है, ह्यूमरस वे में भी हमेशा कहा जाता है क्या बदनाम होगे तो नाम ना होगा। तो जो बदनाम होता है वहीं से नाम भी होता है। ये मजाकिया में भी कहा जाता है, मगर हकीकत ये है कि जहाँ भी अक़लियतों का इलाका है उसे बहुत जल्द बदनाम किया जाता है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर भी इस तरह के होते हैं जिनकी वजह से क्राइम होता है, जिनकी वजह से इलाका बदनाम होता है। मगर उसी इलाके के अंदर मैं अगर नया नगर मीरा रोड की बात करूं
तो आज यहाँ पर जितने नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, इसी नया नगर के अंदर बड़े से बड़ा अस्पताल यहाँ पर है, आलीशान से आलीशान स्कूल्स यहाँ पर है, बड़े से बड़े प्लेग्राउंड यहाँ पर है, ब्लड बैंक है, लाइब्रेरी है, मॉर्ग रूम है, स्मशान है, कब्रिस्तान है, बरियल ग्राउंड है। हर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक शहर को मुकम्मल बनाता है वो इस नया नगर में है। इसे करने के लिए 60 साल लग गए और उसका फ़ायदा बच्चों को, परिवारों को लेते हुए अपने बच्चों को तालीम देने के लिए उनको 20 साल लग गए। इस सत्कार समारंभ के अवसर पर लोकहित न्यूज़ के संपादक मोइन सैयद भी उपस्थित थे और उन्होंने भी माविश ताक का पुष्पगुच्छ देकर उनका सत्कार किया, उनका आदर किया और उन्हें सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। तो इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर की एक होनहार बेटी ने आज मीरा भाईंदर शहर का नाम रोशन किया है। तो इसी प्रकार की देश दुनिया की और ख़बरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।